नमस्ते, मैं हूं रश्मि, फिर एक बार आपके साथ माइथोलॉजी एंड मी। जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे द्रोणाचार्य के बारे में, जो बातें हमने लास्ट एपिसोड में नहीं की थी। तो हाँ मित्रों, आज जो बात है वो ये है कि हम उससे आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य को जिस वक्त पितामह भीष्म सरसेनापति पद से, यानी कि जब उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग किया, वो घायल हुए और वो बाणशैया पर थे, उसके बाद आचार्य द्रोण बेशक ही उपयुक्त थे उस पद के लिए और उन्हें सरसेनापति नियुक्त किया गया। और उस वक्त दुर्योधन ने फिर एक बार अपने अधर्म लेकिन उनके धर्म और उन दोनों के बीच फिर एक बार जब धर्म ही उनका बंधन बन गया था, ऐसे बंधन को लेकर के उकसाया और द्रोणाचार्य फिर एक बार विध्वंस करने पर आ गए। और तब वासुदेव कृष्ण ने कहा कि योजना या व्यूह युद्ध का होता है, विध्वंस का कोई व्यूह नहीं होता, उसकी कोई योजना नहीं होती। और द्रोणाचार्य को निशस्त्र करना असंभव था। और किसी भी व्यक्ति को, महाभारत मैंने पहले भी कहा है कि हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्यों को बहुत ही गहराई से ले जाती है और बहुत ही सरलता से वहां तक पहुंचाती है। किसी भी व्यक्ति को कितना भी समर्थ इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक कमजोरी होती है। शत्रु की कमजोरी को जो जानता है और जो स्वयं की मर्यादा को भी जान लेता है, वो योद्धा विजयी बन जाता है। और यहां अर्जुन को यह ज्ञात था कि आचार्य द्रोण की यदि कोई कमजोरी है तो वो सिर्फ उनका पुत्र मोह है। दोस्तों, यहां पे बात यह है कि अश्वत्थामा उनका पुत्र था और ये बात हर एक पिता को, हर एक गुरु को, हर एक शिक्षक को याद रखनी चाहिए हमेशा कि अब मोह क्या है। उस वक्त वासुदेव कृष्ण ने उन्हें कहा, समझाया उन्हें कि क्या आप वास्तव में गुरु थे या आप शिक्षक थे? क्या आपको मोह नहीं था अपने पुत्र से? और द्रोणाचार्य ने यह प्रश्न किया था कि वासुदेव, अपने संतान से मोह किसे नहीं होता? प्रेम ही तो मोह तक ले जाता है। और तब वासुदेव कृष्ण ने कहा कि नहीं, जहां प्रेम होता वहां मोह नहीं होता। यदि आपको प्रेम होता तो आप ये प्रयत्न करते कि जब आप आटे को घोल करके दूध समझ करके उसे पिला रहे थे तो उस वक्त उसे आटे के घोल से ही संतुष्ट होना सिखाते। आप अश्वत्थामा को इस योग्य बनाते कि वो स्वयं अपने आप को समर्थ बना सके, उसे आपकी सुरक्षा की अनिवार्यता ना पड़े। आप अश्वत्थामा को, अपने पुत्र को इस योग्य बनाते कि वो आपको गर्व दे सके, लेकिन आपने ये किया कि आप उसे गर्व दे सके। आपने हमेशा ये किया कि आप उसे क्या क्या दे सकते हैं। और जब तक कोई भी पिता अपने आप को इसलिए दौड़ाता रहे कि वो अपने पुत्र को क्या सुरक्षाएं दे सकता है, कहीं ना कहीं उनकी वो सुरक्षाएं, उनका ये प्रेम नहीं मोह बन जाता है और उनकी संतति इतनी ही कमजोर बनती जाती है जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। और यही वजह थी कि आचार्य द्रोण को निशस्त्र करने में पांडव सफल हो पाए। अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करके ये कहा गया कि हाँ, अश्वत्थामा को मैंने मरते देखा है। और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से यह कहलवाना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं भीम को अश्वत्थामा के मस्तक पर प्रहार करते देखा है। यह अलग बात है कि नरोवा कुंजरोवा, उसके लिए हम दूसरा एपिसोड करेंगे। लेकिन यहां पे कि उनका मोह, प्रतिशोध, जहां मोह है वहां प्रतिशोध है। क्योंकि यदि मोह है तो मामका पांडवा की एक भावना है, मेरे और तुम्हारे। और प्रेम गली अतिसा करी तामे दोन समाहे, जब हरि रहे तब मैं नहीं, जब मैं रहूं हरि नाहे। प्रेम एकत्व की भावना है और मोह हमेशा ही दो की भावना को, द्वैत और अद्वैत के बीच का जो फर्क है वही प्रेम और मोह का है। और जब तक मोह है, एक शिक्षक हो सकते हैं हम, गुरु नहीं हो सकते। तो आचार्य द्रोण के बारे में आप ही निश्चय कीजिए कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। तब तक के लिए
आप अपना ध्यान रखें और अगले बार फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, और तब आपका ध्यान मैं खुद रख लूंगी। शुक्रिया।